जिस स्त्री के आंसू भगवान देख लेते हैं उसे ये संकेत मिलने लगते हैं। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम रात को अकेले में रोई हो और सोचा हो कि कोई नहीं देख रहा? क्या तुमने कभी ये अनुभव किया है कि तुम्हारे आंसू तकिए में समा गए पर किसी को पता नहीं चला? क्या तुम्हारे मन में कभी ये विचार आया है कि मेरा ये दर्द कोई नहीं जानता, मेरी ये पीड़ा कोई नहीं समझता, मेरे ये आंसू कोई नहीं देखता, मैं इतना सहती हूँ, इतना झेलती हूँ, इतना रोती हूँ, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता? तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं हैं, तुम्हारा दर्द अनजाना नहीं है, तुम्हारी पीड़ा अनसुनी नहीं है। एक ऐसी दृष्टि है जो तुम्हारे हर आंसू को देखती है, एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती है, एक ऐसा प्रेम है जो तुम्हारी हर पुकार को सुनता है। और वह दृष्टि, वह शक्ति, वह प्रेम, वह भगवान का है। जब भगवान किसी स्त्री के आंसू देख लेते हैं तो वे चुप नहीं रहते, वे काम शुरू कर देते हैं। और जब वे काम करते हैं तो कुछ संकेत मिलने लगते हैं, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि भगवान ने देखा, भगवान ने सुना और भगवान अब तुम्हारे लिए आगे आ रहे हैं। आज हम उन्हीं संकेतों को समझेंगे। पहला संकेत एक अजीब सी शांति जो समझ नहीं आती। जिस स्त्री के आंसू भगवान देख लेते हैं उसे सबसे पहला संकेत यह मिलता है कि एक अजीब सी शांति आने लगती है। वह शांति जो परिस्थितियों से नहीं आती, वह शांति जो बाहर से नहीं आती, वह शांति जो भीतर से उगती है। बाहर से सब कुछ वैसा ही होता है, समस्याएं वैसी ही होती हैं, कठिनाइयां वैसी ही होती हैं, परिस्थितियां वैसी ही होती हैं, पर भीतर से एक ऐसा सुकून आता है जिसे वह स्त्री खुद समझ नहीं पाती। वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे जीवन में तो कुछ बदला नहीं, फिर ये शांति कहां से आ रही है, ये सुकून किसने दिया? ये भगवान ने दिया। जब भगवान किसी के आंसू देखते हैं तो वे सबसे पहले उसे ये शांति देते हैं। ये शांति एक संदेश होती है। वो संदेश ये है कि मैं यहाँ हूं, मैंने देखा, मैंने सुना और अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना है। यह शांति एक और काम करती है, यह उस स्त्री को स्पष्ट दृष्टि देती है। जब मन अशांत होता है तो सब कुछ धुंधला दिखता है, पर जब यह शांति आती है तो सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। वह जो पहले नहीं देख पाती थी वह दिखने लगता है, जो पहले नहीं समझ पाती थी वो समझ में आने लगता है। और उस स्पष्टता में वह अपने जीवन के अगले कदम को देख पाती है, वह समझ पाती है कि आगे क्या करना है और वह कदम उठाती है। इस शांति के बारे में एक और बात, जो लोग उस स्त्री के आसपास होते हैं वे भी इस शांति को महसूस करते हैं। वे देखते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ये स्त्री इतनी शांत कैसे है, इतने कष्टों के बाद भी इसके चेहरे पर ये सुकून कैसे है। और वह सुकून, वह शांति, वह भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। इसलिए यदि तुम ये महसूस करो कि तुम्हारे जीवन में बाहर से कुछ नहीं बदला पर भीतर से एक अजीब सी शांति आ गई है, तो जान लो कि यह पहला संकेत है, भगवान ने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं। दूसरा संकेत, बिना मांगे सही समय पर मदद मिलने लगती है। जिस स्त्री के आंसू भगवान देख लेते हैं उसके जीवन में दूसरा संकेत यह मिलता है कि बिना मांगे सही समय पर मदद मिलने लगती है। वो किसी चीज की जरूरत सोचती है और वो आ जाती है। वो किसी समस्या में होती है और रास्ता निकल जाता है। वो किसी परेशानी में होती है और कोई आकर मदद कर देता है। ये मदद हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी ये एक छोटी सी बात होती है, कभी कोई एक शब्द बोलता है जो दिल को छू जाता है, कभी कोई एक काम कर देता है जो बहुत जरूरी था, कभी कोई एक ऐसी जानकारी देता है जिसकी बहुत जरूरत थी। पर वह मदद हमेशा सही समय पर आती है, जब सबसे अधिक जरूरत होती है। ठीक तभी ये संयोग नहीं होता, ये भगवान की व्यवस्था होती है। जब वे किसी के आंसू देख लेते हैं तो वे उसके लिए व्यवस्था करने लगते हैं। वे सही लोगों को सही समय पर उसके पास भेजते हैं, वे सही परिस्थितियां बनाते हैं, वे सही अवसर लाते हैं। और ये सब इतना सटीक होता है, इतना सही समय पर होता है
कि उस स्त्री के मन में एक विचार आता है कि ये भगवान ने किया, और वह विचार सही होता है। इस संकेत के साथ एक और बात होती है, जब ये बिना मांगी मदद आती है तो उस स्त्री का भगवान पर विश्वास और गहरा हो जाता है। वह देखती है कि भगवान उसके लिए काम कर रहे हैं, और यह देखना उसे और अधिक शक्ति देता है और अधिक हिम्मत देता है। और ये हिम्मत, ये शक्ति, ये वह ईंधन है जो उसे आगे बढ़ाता है, जो उसे उस मंजिल तक ले जाता है जो भगवान ने उसके लिए तय की है। इसी कार विकार बद्दत। इसलिए यदि तुम यह देखो कि बिना मांगे सही समय पर मदद मिलने लगी है, कि जब जरूरत थी तब रास्ता निकला, कि जब परेशानी थी तब कोई आया, तो जान लो कि यह दूसरा संकेत है, भगवान ने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं। तीसरा संकेत, पुराने दर्द का बोझ हल्का होने लगता है। जिस स्त्री के आंसू भगवान देख लेते हैं, उसे तीसरा संकेत यह मिलता है कि जो दर्द वर्षों से उठाए चल रही थी वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वह घाव जो कभी भरते नहीं लगते थे वह भरने लगते हैं। वह पीड़ा जो हमेशा ताजी रहती थी वह पुरानी होने लगती है। ये एक बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया होती है, एक दिन में नहीं होती, पर होती जरूर है। और एक दिन वह स्त्री महसूस करती है कि जो दर्द पहले असहनीय था वह अब उतना तीव्र नहीं है। जो घाव पहले हर पल जलता था वह अब कभी कभी ही महसूस होता है। जो बोझ पहले इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल था वह अब थोड़ा हल्का हो गया है। ये भगवान का काम है। जब वे किसी के आंसू देखते हैं तो वे उस दर्द को भी देखते हैं जो उन आंसुओं का कारण है, और वे उस दर्द को धीरे धीरे उठाते हैं, वे उस घाव को धीरे धीरे भरते हैं। ये चमत्कार किसी दवाई से नहीं होता, ये किसी इंसानी कोशिश से नहीं होता, ये भगवान की कृपा से होता है। इस संकेत के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, जब पुराना दर्द हल्का होता है तो उस जगह कुछ नया आने की जगह बनती है। जब पुराने घाव भरते हैं तो नई शक्ति के लिए जगह बनती है। जब पुराना बोझ उतरता है तो नई उड़ान के लिए पंख फैलते हैं, और यह नई शक्ति, यह नई उड़ान, यह भगवान के उस आशीर्वाद की शुरुआत होती है जो वे उस स्त्री के लिए लाने वाले हैं। इसलिए यदि तुम ये महसूस करो कि पुराने दर्द का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है, कि जो घाव थे वे भरने लगे हैं, कि मन पहले से थोड़ा हल्का लग रहा है, तो जान लो कि ये तीसरा संकेत है, भगवान ने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं। चौथा संकेत, मन में एक नई उम्मीद की किरण फूटने लगती है। जिस स्त्री के आंसू भगवान देख लेते हैं उसे चौथा संकेत यह मिलता है कि जो उम्मीद बुझ गई थी वह फिर से जलने लगती है। जो आशा मर गई थी वह फिर से जीवित होने लगती है। ये उम्मीद एक छोटी सी किरण से शुरू होती है, इतनी छोटी कि शायद खुद उस स्त्री को यकीन न हो, पर वह किरण होती है और वह जलती रहती है। कभी ये उम्मीद एक छोटे से विचार के रूप में आती है, एक ऐसा विचार जो कहता है कि शायद सब ठीक हो सकता है, शायद अभी कुछ हो सकता है, शायद भगवान ने सुना। कभी ये उम्मीद एक सपने के रूप में आती है, एक ऐसा सपना जो सुबह उठने के बाद भी दिल में एक हल्कापन छोड़ जाता है। कभी ये उम्मीद एक किताब के एक वाक्य के रूप में आती है, एक ऐसा वाक्य जो दिल को छू जाता है, जो कहता है कि हाँ यही मेरे साथ है, हाँ यही हो रहा है। और ये उम्मीद एक बार जब आ जाती है तो बढ़ती रहती है। वो किरण धीरे धीरे एक प्रकाश बन जाती है और उस प्रकाश में रास्ता दिखने लगता है। ये उम्मीद भगवान देते हैं। जब वे किसी के आंसू देखते हैं तो वे उस व्यक्ति के मन में उम्मीद की एक किरण जलाते हैं, ये कहते हुए कि देखो अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी संभावनाएं हैं, अभी रास्ते हैं, अभी उम्मीद है। इस उम्मीद को संजोकर रखो, इसे बुझने मत दो। जब कोई ये कहे कि उम्मीद रखना व्यर्थ है तो उसकी मत सुनो। जब परिस्थितियां ये कहें कि उम्मीद बेकार है तो उन परिस्थितियों को नहीं बल्कि उस उम्मीद को देखो, क्योंकि वह उम्मीद भगवान ने दी है और जो भगवान देते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए यदि तुम ये महसूस करो कि मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी है कि जो आशा बुझ गई थी वो फिर से टिमटिमाने लगी है, तो जान लो कि ये चौथा संकेत है, भगवान ने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं। पांचवा संकेत,
जो पहले असंभव लगता था वो संभव होने लगता है। जिस स्त्री के आंसू भगवान देख लेते हैं उसे पांचवा संकेत यह मिलता है कि जो चीजें पहले बिल्कुल असंभव लगती थीं वे धीरे धीरे संभव होने लगती हैं। वो समस्या जो सुलझने का नाम नहीं लेती थी अचानक सुलझने लगती है। वो रिश्ता जो टूट गया था उसमें एक नई शुरुआत होती है। वो काम जो कभी नहीं हो सकता लगता था वो हो जाता है। वो दरवाजा जो बंद था वो खुल जाता है। और ये इतने अप्रत्याशित तरीके से होता है, इतने बिना किसी के सोचे होता है कि उस स्त्री के मुंह से निकलता है, ये भगवान ने किया। हाँ, ये भगवान ने किया। जब वे किसी के आंसू देखते हैं और उसके लिए काम करने का फैसला करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये संकेत इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये उस स्त्री को एक गहरा सबक देता है। वो सबक ये है कि जब भगवान साथ हो तो असंभव जैसा कुछ नहीं होता, और ये सबक उसे जीवन भर काम आता है। इसके बाद जब भी जीवन में कोई असंभव लगने वाली परिस्थिति आती है वह डरती नहीं। वह जानती है कि भगवान ने पहले भी असंभव को संभव किया था, वे अभी भी कर सकते हैं। और यह विश्वास, यह ज्ञान, यह वह शक्ति है जो उसे जीवन भर अजय बनाए रखती है। इसलिए यदि तुम ये देखो कि जो असंभव लगता था वह होने लगा है, कि जो बंद था वह खुलने लगा है, कि जो सुलझता नहीं था वह सुलझने लगा है, तो जान लो कि ये पांचवा संकेत है। भगवान ने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं। अब इन पांचों संकेतों को एक बार और अपने हृदय में बिठा लो। एक अजीब सी शांति जो समझ नहीं आती, बिना मांगे सही समय पर मदद मिलने लगती है। पुराने दर्द का बोझ हल्का होने लगता है। मन में एक नई उम्मीद की किरण फूटने लगती है, और जो पहले असंभव लगता था वह संभव होने लगता है। यदि इनमें से एक भी संकेत तुम्हारे जीवन में है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं। और यदि ये सब पांचों संकेत तुम्हारे जीवन में हैं तो जान लो कि भगवान बहुत सक्रिय रूप से तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। और एक बात, जो आंसू तुमने रात को तकिए में बहाए, जो आंसू तुमने अकेले में बहाए, जो आंसू तुमने यह सोच कर बहाए कि कोई नहीं देख रहा, वे सब देखे गए। भगवान ने देखे, एक एक आंसू देखा, गिना और उनका हिसाब रखा, और वे उन सब का हिसाब चुकाएंगे। इस तरह चुकाएंगे कि तुम चौंक जाओगी, इतनी उदारता से चुकाएंगे कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इतनी भव्यता से चुकाएंगे कि तुम सोचोगी कि क्या यह मेरे साथ हो रहा है। हाँ, तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे आंसू भगवान ने देख लिए। और जो भगवान देख लेते हैं उसे वे कभी अनदेखा नहीं करते। तुम्हारे आंसुओं का समय अब बदलने वाला है। वह दर्द जो था वह शक्ति बनने वाला है। वह रात जो थी वो सुबह बनने वाली है। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ा और टिके रहो, क्योंकि भगवान ने देखा है। और जब भगवान देखते हैं तो सब बदल जाता है। राधे राधे।